हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में संस्कृत का काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको देंगे और आपको 20 में से 20 सही करके दिखाना है। अगर आपका 20 में से 20 सही हो जाता है तो आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में संस्कृत में 95 से अधिक नंबर आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 7 प्रकार के, बी ऑप्शन है 5 प्रकार के, सी ऑप्शन है 6 प्रकार के, डी ऑप्शन है 9 प्रकार के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और संस्कार कितने होते हैं, तो संस्कार 16 होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। ए ऑप्शन है 3 लोग, बी ऑप्शन है 5 लोग, सी ऑप्शन है 4 लोग, डी ऑप्शन है 6 लोग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। तो जो 4 सच में आलसी लोग थे वो नहीं भागे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि फूलों का अधिक उत्पादन कहाँ होता था। ए ऑप्शन है राजगृह में, बी ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, सी ऑप्शन है गया में, डी ऑप्शन है वैशाली में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फूलों का अधिक उत्पादन कहाँ होता था। तो पाटलिपुत्र में होता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र का नया नाम पटना है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि महान से भी महान क्या है। ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है देवता, सी ऑप्शन है ऋषि, डी ऑप्शन है दानव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महान से भी महान क्या है। तो महान से भी महान आत्मा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। ए ऑप्शन है मैत्रेयी, बी ऑप्शन है सुलभा, सी ऑप्शन है देवकुमारिका, डी ऑप्शन है सुमन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। तो मैत्रेयी था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको देंगे और आपको 20 में से 20 सही करके दिखाना है। अगर आपका 20 में से 20 सही हो जाता है तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में आपका 95 से अधिक नंबर आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि कैमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। ए ऑप्शन है वैशाली में, बी ऑप्शन है गया में, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, डी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कैमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। तो पाटलिपुत्र में मनाया जाता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, तो शरद ऋतु में मनाया जाता था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है ताजमहल, बी ऑप्शन है गोलघर, सी ऑप्शन है राजमहल, डी ऑप्शन है जल मीनार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। तो पाटलिपुत्र नगर में गोलघर प्रसिद्ध है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गोलघर का निर्माण कब हुआ था, तो 1786 ईस्वी में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न।
8 नंबर प्रश्न है कि नरक के दरवाजे कितने होते हैं। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 8। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नरक के कितने दरवाजे होते हैं। तो नरक के 3 दरवाजे होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे। ए ऑप्शन है समर्थक, बी ऑप्शन है विरोधी, सी ऑप्शन है पक्षधर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे। तो स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि करमवीर कथा किसकी कथा है। ए ऑप्शन है संपन्न की, बी ऑप्शन है दलित की, सी ऑप्शन है निर्धन की, डी ऑप्शन है विकलांग की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि करमवीर कथा किसकी कथा है। तो एक दलित की कथा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि मूल शंकर घर छोड़कर किनके पास गए। ए ऑप्शन है गिरजानंद के पास, बी ऑप्शन है बिरजानंद के पास, सी ऑप्शन है शिवानंद के पास, डी ऑप्शन है भवानंद के पास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मूल शंकर घर छोड़कर किनके पास गए। तो मूल शंकर घर छोड़कर बिरजानंद के पास गए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मूल शंकर किनके बचपन का नाम था। तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। ए ऑप्शन है छात्र, बी ऑप्शन है ब्रह्मचारी, सी ऑप्शन है धनुधारी, डी ऑप्शन है अंतेवासी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि आलसियों के सुख देखकर कौन आलसी बनने की कोशिश किए। ए ऑप्शन है मंत्रियों ने, बी ऑप्शन है चोरों ने, सी ऑप्शन है धूर्तों ने, डी ऑप्शन है पहरेदारों ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलसियों के सुख देखकर कौन आलसी बनने की कोशिश किए। तो धूर्तों ने आलसी बनने की कोशिश की है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि कर्ण किनके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। ए ऑप्शन है कौरव के पक्ष से, बी ऑप्शन है पांडव के पक्ष से, सी ऑप्शन है राम के पक्ष से, डी ऑप्शन है रावण के पक्ष से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण किनके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। तो कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। ए ऑप्शन है संस्कारों से, बी ऑप्शन है बैर भाव से, सी ऑप्शन है अशांति से, डी ऑप्शन है मित्रता से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। तो चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और आपको 20 में से 20 सही करके दिखाना है। अगर आपका 20 में से 20 सही हो जाता है तो ये हमारा गारंटी है कि आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में संस्कृत में 95 से अधिक नंबर आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और 20 में से 20 सही करने का कोशिश कीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के गांव का नाम क्या था। ए ऑप्शन है टंकारा, बी ऑप्शन है शंकरा, सी ऑप्शन है भीखनटोला, डी ऑप्शन है कोटा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद के गांव का नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद के गांव का नाम टंकारा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और टंकारा ग्राम कहाँ पे है, तो गुजरात राज्य में है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं
अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि दानवीर कौन थे। ए ऑप्शन है सूर्य, बी ऑप्शन है कर्ण, सी ऑप्शन है इंद्र, डी ऑप्शन है शिव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दानवीर कौन थे। तो दानवीर कर्ण थे, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्यों का महान शत्रु कौन है। ए ऑप्शन है दया, बी ऑप्शन है लोभ, सी ऑप्शन है काम, डी ऑप्शन है आलस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्यों का महान शत्रु कौन है। तो आलस है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था। ए ऑप्शन है भागलपुर, बी ऑप्शन है नालंदा, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, डी ऑप्शन है दरभंगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था। तो सरस्वती का कुलगृह पाटलिपुत्र महानगर था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान रहता है। ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है शरीर, सी ऑप्शन है देव, डी ऑप्शन है राक्षस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान रहता है। तो प्राणी के हृदय रूपी गुफा में आत्मा विद्यमान रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग 20 प्रश्नों का जवाब दे चुके हैं। तो अब आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपका 20 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और जिन बच्चों का यहाँ पे 18 से ऊपर सही हुआ होगा उनका फाइनल बोर्ड परीक्षा में 95 से अधिक नंबर आएगा, ये हमारा गारंटी है। और जिन बच्चों का यहाँ पे 15 से नीचे सही हुआ है उनको थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। तो आप लोग थोड़ा सा और मेहनत कीजिए। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है पंजाब में, बी ऑप्शन है हरियाणा में, सी ऑप्शन है पटना में, डी ऑप्शन है गुजरात में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।